5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। महोदय, नगर प्रारंभ से ही सभ्यता के प्रतीक रहे हैं। मानवीय विकास के साथ ही साथ कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने की लालसा के दुष्परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्र समस्याओं के केंद्र बनते गए। एक तरफ जहां विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, अर्थात जनसंख्या में विस्फोट हुआ, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का तुलनात्मक और तेजी से केंद्रीकरण अथवा जनसंख्या का संकुचन भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादनों में वृद्धि, नगरीय क्षेत्र में मानवीय श्रम की अत्यधिक उपादेयता एवं तीव्र औद्योगिकरण से उत्पन्न रोजगार की संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या की अधिकता एवं नगरीय भूमि की न्यूनता के कारण जनसंख्या का दबाव नगरीय क्षेत्र में बढ़ता जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बढ़ते तीव्र नगरीकरण एवं परिणाम स्वरूप आवासीय भूमि की न्यूनता हो जाती है। यही जनसंख्या अतिरेक नगरों में गंदी बस्तियों के प्रादुर्भाव का कारण बनती है। नगर की रिक्त भूमि पर ग्रामीण अंचल से नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित निम्न आय वर्ग के व्यक्ति समूहों में आवासीय समस्या से ग्रसित आवासी हो जाते हैं, जो धीरे धीरे गंदी बस्तियों में परिणत हो जाती है। गंदी बस्ती या गिरावट की दशा सत्यमेव पनपती है, अतः गिरावट के क्षेत्रों में उसके संबंधित होने से इसका महत्व भूगोलवेत्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। उपप्रमाणित गृह विकास अथवा अर्थात स्लम आदि नामों से अभिहित ये क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र की स्थिति और उसके मकानों की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कार्यात्मक विशेषताएं इतनी गिरी हुई और नष्ट भ्रष्ट या टूटी फूटी हो जाती हैं कि उनकी उत्पादकता, उपादेयता और वांछनीयता काफी कम हो जाती है। वस्तुतः गंदी बस्ती नगरीय अंधविश्वास के गिरावट की एक दशा है, जिसमें मकान इतने अनुपयुक्त हो जाते हैं कि वे समुदाय के स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के लिए धमकी या खतरा बन जाते हैं। सामान्यतया गंदी बस्तियां अपने दो स्वरूपों में परिलक्षित होती हैं। प्रथम वर्ग के अनुसार गंदी बस्तियां उन सामाजिक समूहों के संदर्भ में समाजशास्त्रियों द्वारा अभिहित हैं जो नगर आवासी होते हैं एवं अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे मद्यपान, सामाजिक जीवन की अनियमितता, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियां सामान्य रूप से उनमें पाई जाती हैं। महोदय, अपने संरचनात्मक स्वरूप में पुराने जीर्ण शीर्ण मकानों में हवा एवं प्रकाश की कमी, प्रति व्यक्ति न्यूनतम भूमि उपलब्धता आदि सम्मिलित हैं। दोनों ही स्वरूपों में गंदी बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास की दशा भी दयनीय हो जाती है। आज समस्त विश्व के नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में 1971 के पश्चात हुए
तीव्र नगरीकरण के कारण एक ओर नगरों की संख्या में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर इन नगरों में आवासीय क्षेत्र की न्यूनता की समस्या विद्यमान है। भारतीय नगरों में 3 करोड़ जनसंख्या जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 36% है, आवास गृहों के अभाव में गंदी बस्तियों में आवासित होती जा रही है। रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण पलायन कर नगर की ओर प्रस्थान करता है, जिससे आवासीय समस्याओं का जन्म होता है। आवासीय समस्या के कारण नगर की खाली पड़ी सरकारी गैर सरकारी भूमि पर गांव के निवासी झोपड़ियां बनाते हैं। इन बस्तियों में मूलतः सामाजिक व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे कि इन बस्तियों में गंदगी पनपने लगती है और इसे गंदी बस्ती कहा जाता है। गंदी बस्ती नगर के वे क्षेत्र होते हैं जहां स्वास्थ्य तक का समुचित प्रबंधन नहीं होता है। मकानों में अंधेरा, सीलन, शौचालय, स्नानघर, पानी, बिजली, हवा और रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। मच्छर, छिपकलियां, चूहे और बीमारियां ऐसे परिवेश की देन होते हैं। दुखांत स्थिति यह है कि आज गंदी बस्तियां मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म दे रही हैं। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जहां के निवास स्थान नष्ट हो गए हों, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जिसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहां रोशनदान प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो या इनसे कुछ कारणों से सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद हो। गंदी बस्तियों का अभ्युदय तीव्र औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। नगरों में व्यापारिक व रोजगार की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती हैं। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री, उपयोग की सुविधा, मांग की अधिकता के कारण लोग माल बेचने एवं बना माल खरीदने शहरों में आते हैं। व्यापार की लालसा उन्हें नगरों में बसने को प्रेरित करती है। समाप्त।